राहुल गांधी जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार हाय हाय, राहुल गांधी जिंदाबाद। आखिरकार राहुल गांधी ने वही किया जो वो चाहते थे। दरभंगा के मुगलपुरा अवस्थित अंबेडकर छात्रावास में उन्होंने आकर के अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम देकर वापस अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लौट भी गए। राहुल गांधी का एक भाषण हमेशा आप सुनते होंगे, राहुल गांधी न झुका है न झुकेगा, राहुल गांधी न डरा है न डरेगा। आज उन्होंने एक बार फिर से ये साबित कर दिया। जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो अंबेडकर छात्रावास की वो तस्वीर है जहां राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं आए हुए हैं। एक तरफ उनके कार्यक्रम को सुनने का इंतजार तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन को लेकर के काफ़ी गुस्सा और आक्रोश में है। प्रशासन हम लोग को दबाव दे रही है कि यहाँ पर जो है 144 लेके आया, आप लोग यहाँ पर है, आप लोग पर FIR होगा, नाम लिख के लेके आया, फोटो बना करके लेके आया। हम लोग डरने वाले हैं, कांग्रेस वाले लोग हैं, हम लोग डरते नहीं, सर संघर्ष करते रहेंगे जब तक के एक दबे कुचले की आवाज केंद्र सरकार नहीं सुनती है, तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। और दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास से ये आवाज जानिए पूरे देश को। और यहाँ पर हम लोग राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं और इंशाल्लाह राहुल गांधी जी यहाँ पे जरूर। आखिर आपको लगता है कि जिला प्रशासन आपत्ति किस बात की है? सर जिला प्रशासन को केंद्र सरकार का बीजेपी सरकार का ये यहाँ पर दबाव है कि यहाँ पर राहुल गांधी जी का प्रोग्राम मत होने दीजिए, वरना अगर के वो दलित समाज के साथ संवाद कर लेंगे, SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ अगर के वो संवाद कर लेंगे, तो वो जो प्रोपेगेंडा न्यूज के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से वो दे रहे हैं कि दलित समाज का बहुत उद्धार कर रहे हैं, वो जो है सच्चाई सामने आ जाएगा, खातर पे आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार हवाबाजी कर रही है, कहीं पर भी दलित समाज के साथ कोई भी उसके विकास का कोई काम नहीं कर रही है, इसीलिए उनको यहाँ पर आने से रोका जा रहा है। ये जो बीजेपी सरकार है, माननीय राहुल गांधी जी के दरभंगा आगमन से बिहार चुनाव को लेकर वो डर गए हैं, पूरी तरह से डर गए। बिहार चुनाव 2025 की जो होने वाली है, उनको लगा कि अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो बिहार मजबूती से होगा और उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी का ये युवा संवाद कार्यक्रम में दलित महादलित अति पिछड़ा उनकी आवाज बन रहा है, बनना चाहते थे, बन रहे वो है, दबे कुचले की आवाज उठाना चाहते हैं, जिसको रोकने के लिए केंद्र सरकार बीजेपी सरकार, इसका तो आदत ही है, ED CD और पुलिस को आकर जब भी कोई बात होती है तो पुलिस को आय करती है। हम बात हुई है, प्रदेश प्रभारी जी से बात हुई है कि छात्रों का क्या मकसद है। छात्रों ने कहा है, अम्बेडकर हॉस्टल के छात्रों ने, कि अगर हमसे संवाद करने आ रहा है तो मैं बात करूंगा, तो बात करेंगे। तो उनका भी कहना है कि मैं बात करने आया हूं तो बात करूंगा और ऑपरेशन सिंदूर के तरह, मोदी जी के तरह किरकिरी नहीं करवाऊंगा पूरे बिहार में अपने। ये सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी है और यहाँ आएंगे और हॉस्टल में ही प्रोग्राम होगा और अभी होगा, 20 मिनट बाद होगा। भैया प्रशासन कौन होती है कहने वाले की, टाउन हॉल दिया हुआ है, वो कुछ कांग्रेस के ही जो क्या कहते हैं नुमाइंदा सब है, उन्होंने ऐसा वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि प्रोग्राम यहाँ हो, जो जिनको जो है मनुवादियों में गिनती होती है, वे लोग भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम हो। हमारा कहने का मतलब है कि अगर एक बार लेटर जारी किया गया था अम्बेडकर हॉस्टल के लिए, तो फिर दोबारा लेटर आप क्यों दिए, क्या कहते टाउन हॉल के लिए? अरे भैया 144 लगावे, 302 307 कोने धारा लगावे, ठीक है, धारा से डरने वाले लोग नहीं है। दलितों से मिलने के लिए राहुल गांधी जी को कोई बाइकर दरभंगा का नहीं रोकने वाला है, न रोकेगा। एक राहुल से प्रभारी बिहार सरकार केंद्र सरकार के दबाव में हो रहा है। राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को रोकने के लिए जो साजिश की गई है, उससे तो दलितों पिछड़ा अल्पसंख्यकों का जो है आत्मसम्मान में ठेक हो जाने का मदन मोहन झा ने खुद अनुमति मांगी थी। देखिए, हमारा एक बात जानना है, अगर अनुमति हमारा यहाँ नहीं था तो आप 8 घंटे पहले हमको इन्फॉर्म देंगे, कम से कम 24 घंटा 48 घंटा पहले हमको बताएंगे। ये साजिश यहाँ नहीं करेगी। राहुल गांधी जी एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं और यहाँ के लिए आ रहा है, हम लोग यहाँ तैयार हैं उनके वेलकम के लिए। जिला प्रशासन ये रात ही में क्यों आए? अगर आपको परमिशन नहीं देना था, क्यों फास्ट आपको जब परमिशन दिए, आपको टाइम आवेदन दिया गया, उसी 1 घंटा में, 2 घंटा में, 3 घंटा में, नहीं 4 घंटा में निर्णय लेकर के आप आदेश को खंडित कर देते कि नहीं आपको आदेश मिला, तो हम लोग तत्काल में। आप बताइए, जब आज आने वाले हैं
और कल शाम में 6 बजे वो कहते हैं कि ये यहाँ का परमिशन नहीं मिला है। ये चीज नहीं हो सकता है। देखिए, सरकार को हमारे जननायक से बहुत डर है, क्योंकि उनको पता है कि वो आवाज लगा चुके हैं कि डरना मत। और जब जब भारतीय जनता पार्टी डरती है, जब मोदी जी डरते हैं, तो वो पुलिस को आगे कर देते हैं। आज जो संवाद था वो स्टूडेंट्स के साथ था। एक आम कोई चुनावी रैली नहीं थी, कोई चुनावी मामला नहीं था, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि किसान हो, पहलवान हो, महिलाएं हो, स्टूडेंट हो, इन सब के मुद्दे को हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने सड़क से संसद तक रखा है। आज जो ये स्थिति बनाई, ये बहुत निंदनीय है। मैं कड़ी शब्दों में इस कार्रवाई की निंदा करती हूँ। तो निश्चित रूप से जो डर है, सरकार को जो डर है अभी पूरे बिहार चुनाव को लेकर, इंडिया अलायंस से जो डर है, वो डर का ये नतीजा है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे उसको यहाँ नहीं करने का नोटिस निकाला है। और अब जहाँ तक 144 की बात है, तो प्रशासन जब जब डरती है तो वो 144 का ही सहारा लेती है। इससे राहुल गांधी को छात्रों से संवाद इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि सेंटर में जो बैठे हुए हैं ना, केंद्र में बैठे सरकार को डर लग रही है कि कहीं मेरी कुर्सी ना हिल जाए, इसलिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है कि छात्र और नौजवान के सवाल पर उनको खड़ा न होने दे। और आज की डेट में राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो हर एक मुद्दे को उठा रहे हैं। वो सिर्फ एक विपक्षी नेता नहीं है, वो नौजवान और छात्रों के मुद्दों को भी रख रहे हैं। और इससे सरकार, केंद्र सरकार हिली हुई है। ओनम RYA भाजपा माले। इस पूरे प्रकरण को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 72 घंटे में दरभंगा जिला में घटित हुआ है। 11 या 12 मई को अचानक जिला कांग्रेस दरभंगा को ये सूचना मिलती है कि राहुल गांधी का दरभंगा में आने की योजना है। उसके बाद इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के सदस्य के द्वारा जिला प्रशासन से अनुमति को लेकर चिट्ठी दी जाती है। जिला प्रशासन अपनी सक्रियता दिखाते हुए कार्यक्रम स्थल अंबेडकर छात्रावास में रंग रोगन, यहाँ तक कि वहाँ के आसपास की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई थी, उसे नए तरीके से बनाने की तैयारी और पूरी व्यवस्था शुरू कर देती है। 14 मई के शाम के 4 बजे जिला प्रशासन के आला अधिकारी के द्वारा जाकर के स्थल निरीक्षण भी बार बार किया जा रहा था। अचानक उसी दिन शाम में जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा एक चिट्ठी निर्गत की जाती है जिसमें लिखा जाता है कि अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और गुरुजी के नेतृत्व में भीम आर्मी और दलित सेना के द्वारा जिला प्रशासन और सरकार को लेकर के आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन जो अंबेडकर छात्रावास के इर्द गिर्द शुरू कर दिया जाता है। 15 मई जिस दिन राहुल गांधी का कार्यक्रम होना है, उस सुबह जिला अधिकारी के द्वारा मीडिया को बताया जाता है कि कांग्रेस के MLC डॉक्टर मदन मोहन झा के द्वारा टाउन हॉल में कार्यक्रम को लेकर के आवेदन दिया गया था, जिससे स्वीकृत करते हुए कार्यक्रम स्थल टाउन हॉल दरभंगा निर्धारित किया गया है। यदि यह कार्यक्रम वहां छोड़ करके अंबेडकर छात्रावास में होती है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष हमारे देश के नेता हैं और सब लोग उनका सम्मान करते हैं, तो जो देश की व्यवस्था है, जो कानून के प्रावधान हैं, जो खुद उनके द्वारा, उनके नेता के द्वारा स्थल की अनुमति ली गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई वायलेशन नहीं किया जाएगा। यह खबर चलने के बावजूद राहुल गांधी अपनी निर्धारित समय से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर छात्रावास के लिए निकले, तो उन्हें यूनिवर्सिटी थाना के पास ही प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं। उन्हें डिटेन करने की कोशिश की गई, लेकिन जिद्दी राहुल गांधी मानने वाले नहीं थे। वह गाड़ी से उतर गए और यूनिवर्सिटी थाना से पैदल अंबेडकर छात्रावास तक पिछले दरवाजे से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए। उन्होंने छात्रों को संवाद के दौरान ये बातें भी बताई। कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम देकर के वो वापस अपने निर्धारित स्थल लौट गए। राहुल गांधी ने अपने 17 मिनट के भाषण में स्पष्ट रूप से मौजूद लोगों को बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी आपकी ताकत की बदौलत हम पैदल वहां से चल करके आपसे मिलने चले आए। उन्होंने कुछ छात्रों के साथ संवाद भी किया और वहां की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। रास्ते से आपके यहाँ आ गया। देखिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग आपके खिलाफ
इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग? 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग? 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग? 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने? 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।